ओम नमः शिवाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर कि अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हो, बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आई एम फीलिंग लाइक अ वेरी यू नो आई फील लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी राइट नाउ ऑफ ऑल द साइंस एंड द सिग्नल्स। लाइक जिसको भी मिली है ना, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड यू दैट इज़ वर्किंग in your favor. Okay, so it can be your angels, it can be your spirit guides, जिसमें भी आप बिलीव करते हो कोई भगवान जी में। आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ देम सराउंडिंग यू, एंड वो सारी चीज़ें आपके फेवर में कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आपको बोला जा रहा है कि अपने आपके अंदर जो रेसिस्टेंस है, चीज़ों को रेसिस्ट करने की जो आदत है। कहते हैं ना कि भगवान तो हमें ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, अबंडेंस तो, मनी तो अनलिमिटेड है यूनिवर्स में, पर कुछ लोगों के पास पैसे हैं। सो कहते हैं ना, कुछ लोगों के पास पैसे हैं, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं हैं। एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज अ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन दैट मनी इज़ अनलिमिटेड बिकॉज मनी इज़ नथिंग बट जस्ट एन एनर्जी, राइट। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास पैसे हैं और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं हैं? इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि मनी, भगवान ऊपर से हमेशा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें अबंडेंस दे रहे हैं। आप देख सकते हो गवर्नमेंट हमेशा आपको नोट छापते हुए दिखेगी। ओके, सो मनी इज़ इंक्रीजिंग, अबंडेंस इज इंक्रीजिंग, ब्लेसिंग्स आर ऑल अराउंड यू, अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल अराउंड यू, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। बट द पॉइंट इज़ कि आप उससे अलाउ कर रहे हो, आप उसे रेसिस्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि जो अबंडेंस है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपके गेट पे बाहर खड़ी हुई हैं, नॉक नॉक कर रही हैं, बट तुम उस चीज़ को सुन नहीं पा रहे हो, तुम उस अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हो। वाई? बिकॉज तुम्हारी सबसे पहले जो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग दैट आई एम गेटिंग इज़ तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ टॉक। तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ टॉक खुद से, जो तुम बोलते रहते हो ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तुम्हारे पास, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, राइट। सो ये जो तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो तुम खुद से करते रहते हो ना, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिस्टेंसेस जो भगवान तुम्हारी लाइफ में, इट्स लाइक व्हाट आई एम गेटिंग, इट्स लाइक दिस इज़ यू, ठीक है, एंड ये गेट है। ओके, ये तुम्हारा रेसिस्टेंस है, एंड यहाँ से भगवान सारी चीज़ें भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस। बट तुम्हारा जो तुम्हारा जो ये ढक्कन है, राइट, तुमने इसको बंद कर रखा है, तुमने अपने आप को बंद कर रखा है। जब तुमने अपने आप को ही बंद कर रखा है, यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव इट, राइट। जैसे मैंने अभी गेट वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि महालक्ष्मी तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी हैं, पर तुम गेट ही नहीं खोल रहे हो क्योंकि तुम्हें आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है नॉक की, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग, राइट। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहा है रेसिस्टेंस को कम करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई पैटर्न है, कोई ब्लॉकेजेस हैं जो तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, what are you doing? The 50+ people now have already enrolled in the pattern breaking system, so what are you waiting for? Get out, do the work. अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब तक तुम रिप्रोग्राम नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द बेस्ट जॉब दैट इज इन बेस्ट अलाइनमेंट विद यू. You will not be able to find opportunities. You will keep on complaining because the things, the job, the partner, the marriage, whatever you are manifesting, it's on the other side of your resistances, it's on the other side of your patterns. You need to realize this. Okay, and this is coming so strongly, मतलब उतना मैं बोल नहीं पा रही हूँ जिस हिसाब से आ रहा है. वी हैव ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग. मेरे लिए ट्रैवलिंग दर्शाता है कि फ्लो में आना, ठीक है. अभी तक तुम्हारी लाइफ में तुम स्पीड ब्रेकर पे ही चले जा रहे हो, राइट. इट्स लाइक हैविंग अ स्मूथ फ्लो. वाई? बिकॉज वो स्पीड ब्रेकर्स क्या है? स्पीड ब्रेकर्स हैं तुम्हारे रेसिस्टेंसेस, तुम्हारे ब्लॉकेजेस, तुम्हारे पैटर्न्स जो तुम्हारी लाइफ को एक स्मूथ जर्नी नहीं दे पा रहे हैं. आई अंडरस्टैंड कि पूरी जर्नी स्मूथ नहीं हो सकती है, बट एटलीस्ट कुछ तो जर्नी स्मूथ हुई. और कीप ऑन लाइक थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर गड्ढा आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर भी हैव स्पीड ब्रेकर. सो if you are something like if this is something happening in your life,
You really need to look into your subconscious mind. You really need to reprogram your subconscious mind because जो job तुम manifest करने की कोशिश कर रहे हो, I can't stress on this enough. Most of the manifesting videos जो YouTube पर इस समय हैं, they are not actually telling you why you are not able to manifest. All of them are just covering the ऊपर वाला part, the surface level, which has nothing to do with you. तुम जॉब क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो? इट्स नॉट बिकॉज कि तुम अफर्मेशन सही से नहीं कर रहे हो, तुम पॉजिटिव टॉक नहीं कर रहे हो. इट्स द पैटर्न्स जो तुम्हारी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं, विच इज लाइक द डीपेस्ट लेयर ऑफ अफर्मेशन, वो कोई कवर ही नहीं कर रहा है. यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हें अगर कुछ भी अपनी लाइफ में ढंग का मैनिफेस्ट करना है, दैट यू एक्चुअली वॉन्ट, देन यू नीड टू लुक इन योर सबकॉन्शियस माइंड. यू नीड टू लुक इन योर पैटर्न्स जो तुम सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे हो. एंड उसके बाद ही जब तुम वो पैटर्न्स ब्रेक करोगे, यू विल बी ईजली एबल टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक. बिकॉज वो जो पैटर्न था, वो जो ब्लॉकेज था जिसकी वजह से वो नेगेटिव सेल्फ टॉक रिपीट हो रही थी, तुमने उस रूट को ही कट कर दिया. तुमने उस रूट को ही निकाल के ये वाली रूट खराब है, इसको हटाओ. सो दिस इज वॉट वी डू इन द पैटर्न ब्रेकिंग सिस्टम. जब तक पैटर्न्स नहीं ब्रेक करोगे, तुम कितनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन पॉजिटिव बातों को रजिस्टर ही नहीं कर रहा है. तुम बोल रहे हो आई एम मिलियनियर, आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब, बट जो सबकॉन्शियस बिलीफ्स हैं तुम्हारे, जो पैटर्न्स हैं तुम्हारे, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे जब कभी जॉब मिलती ही नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, सबकी जॉब मिल जाती है, सबको जॉब लग जाती है, मैं यहाँ पे स्ट्रगल ही करती रह जाती हूँ. तुम्हारी सेल्फ टॉक ये है क्योंकि तुम्हारे पैटर्न्स बीनीथ इट, सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो है, जो बचपन से फॉर्म हो गए हैं, वो है एक्चुअल रूट. जब तुम उस पैटर्न को एड्रेस कर लोगे, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर ओन सेल्फ. तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुम ऑटोमेटिक अभी तक तुम्हारा ऑटोमेटिक है नेगेटिव सेल्फ टॉक. बस एक बार तुमने उस पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके उसको ब्रेक किया, अब तुम्हारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अफर्मेशंस. तुम एक हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे. अभी तुम वाइब्रेट कर रहे हो एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्फ डाउट, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, गिल्ट. हाउ विल यू मैनिफेस्ट समथिंग जो वाइब्रेट कर रही है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस? दीज आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज. तुम यहाँ हो और तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ की चीज़ें, नहीं होगा. तुम्हें उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा टू मैनिफेस्ट इट. And for that, you need to come out of all these fears, self-doubt, guilt, shame, fear. इससे ऊपर उठोगे तभी तो you will be able to manifest ना. And इससे ऊपर उठने के लिए you need to address कि तुम्हारे subconscious mind में कौन से patterns repeat हो रहे हैं. You will break them and then you can start your journey ahead. Okay? And I'm not saying just the sake of saying. I have got this literal download, let me tell you. It's the morning time and I never record videos in the morning. I was actually working out. You can, let me show you. So you can see, yeah. Okay, so I was working out right now. मैं अपना योगा वगैरह कर रही थी. I was doing meditation and all, and I suddenly out of nowhere got this message, and it's just right now 10:30. Okay, and while I was doing the meditation, I got this channeled message. और मैंने time देखा था, it was 10:10, yes. Okay, so this is not at all a coincidence that you guys are finding this video and I'm I'm saying all these things to you guys. Oh my god, we have new vision. You need that new vision. कुछ नया, कुछ वो देखने के लिए जो तुमने आज तक नहीं देखा है. You need that new perspective to see it. अपने old perspective से तुम नई चीज़ें नहीं देख सकते. And if you are new to my channel, you are watching me for the first time, hello everyone. My name is Ashya Stogi and I am a clarity and decision making coach. I help people get the clarity in life so that they can make the best decision of their life by using pattern breaking system and through my one-on-one coaching sessions. Because most of the time all we need is the clarity of what the fuck are we actually meant to do in our life. Right? क्योंकि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होती ना, हम तब तक डिसीजंस को डिले करते रहते हैं. राइट? अगर आपको पता होता कि आपको करना क्या है एंड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पाते टू एक्चुअली टेक दैट एक्शन टुवर्ड्स दैट गोल, योर लाइफ इज सॉर्टेड. है ना? दो एक ही चीज़ चाहिए ना हमें स्टार्ट करने के लिए, क्लैरिटी. फिर हमें सेकेंड चीज़ चाहिए कि हमारे को जो भी चीज़ें रोक रही है, हमारे जो भी पैटर्न सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग,
हमें रोक रही है, जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमें रोक रहे हैं, हम उसको अगर क्रॉस कर लेते हैं देन हम ईजिली आगे बढ़ सकते हैं अपनी गोल्स की तरफ. इफ़ यू आर समवन जिसको पता है कि उसे क्या करना है बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू डू इट, कैसे करना है, कहाँ करना है, आप इसी में अटके पड़े हो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी लाइफ में कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, सो दैट यू कैन ब्रेक इट. एंड जिससे आप ये जो एक लाइफ हमें मिली है, आप उसको वेस्ट ना कर दो सिर्फ और सिर्फ सोचने में. सो you are your best investment. Invest in yourself. Come into the pattern breaking system. Break your patterns. If you need my further help, book the one-on-one clarity session with me. The links of all of these are going to be, the links and the details of everything is going to be in the description, so do check it out. We got the first card. Let's see what we have. So we have New Vision, जो bottom of the deck पर था. So New Vision ऑटोमेटिकली टॉक्स अबाउट एवरीथिंग जो मैंने अभी तक कवर किया है. न्यू विजन इज ऑल अबाउट कि अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना. Okay, new vision is all about coming into the balance of all the elements that we are made up of. Okay, right, so we are made up of 5 elements, ठीक है, and it is all about bringing in balance of all the 5 elements that we are made up of. Okay, so I really wanted to read this card for you guys, okay, because this is the major arcana and we have exhaustion at the end. You guys are exhausted because जो आपकी अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर एनर्जी है इतनी, वो गलत जगह पे जा रही है, राइट. गलत जगह इन द सेंस ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपकी जो एनर्जी है वो जा रही है, रादर देन उससे होना चाहिए था टुवर्ड्स टेकिंग एक्शन, राइट. सो लेट मी रीड दिस फॉर यू गाइज व्हाट वी हैव. So let me read this card for you out. This figure on the card is being born anew, emerging from her earthbound roots and growing wings to fly into the unbounded. The geometric shapes around the body, you can see the geometric shapes around the body of the figure show the many dimensions of life simultaneously available to him. What the fuck? So what I was talking about the exact same things from the beginning of the video, right? Because I don't know if you know this or not, but in the present moment, in this very present moment, there are several different realities that are actually running. This is like the, Joe Dispenza's concept, which he says कि एक ही समय पे हमारे पास काफ़ी सारी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है. द सर्कल, द ट्राइंगल, द स्क्वायर, which what these figures represent is actually the so many realities that are available into the universe. For example, in my reality, one reality is this, that I'm creating this video. Maybe in the one reality that is existing right now, I may be in my temple right now doing the puja, or in one reality I may be out somewhere traveling. Okay, but it is me who is choosing that, okay, I want to tap into this reality. तो अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, या तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड, यू नीड टू रियलाइज कि इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी में प्रेजेंट मोमेंट में एक साथ बहुत सारी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. नाउ ये तुम्हारी फ्रिक्वेंसी है कि तुम किस रियलिटी में टैप इन करते हो. रिमेंबर दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी जो सेलेक्ट कर रही है कि तुम किस रियलिटी में टैप इन करोगे. एक रियलिटी में तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें जो तुम एक्चुअली मांग रहे हो भगवान से, और एक रियलिटी जो तुम अभी जी रहे हो, ठीक है. एंड ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट पर डिपेंड करता है कि तुम आगे चलकर भी किस रियलिटी में टैप इन करते हो, ठीक है. क्योंकि गुड रियलिटीज़ भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें तुम्हारे पास सब कुछ, और बैड रियलिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है जिसमें तुम्हारे पास अभी से भी बदतर चीज़ें हैं. ओके, so are you understanding the concept? Just got deeper into the manifestation. Okay, and all the things that I was talking about, all the subconscious beliefs, subconscious reprogramming, breaking the patterns. This is like the mental work and the emotional work. यहाँ पे मैं फिजिकल वर्क की बात ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज फिजिकल रियलिटी में तुम एक्शन ही तभी ले पाते हो जब तुम अंदर से, ठीक है, इमोशनली और मेंटली अलाइनमेंट में हो. अगर तुम इमोशनली और मेंटली अलाइनमेंट में नहीं हो ना, तभी यू विल सी कि तुम्हें एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उस डायरेक्शन में एक्शन लेने से प्रॉब्लम हो रही है जहाँ तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्चुअली जाना है. तो तुम अपने सारे बकवास काम कर लोगे, बट जब वो एक इम्पॉर्टेंट काम करने का मौका आएगा, यू विल रेसिस्ट इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. Why? Because all the things that I've mentioned. Okay. So
The geometric shapes around the body of the figure show the many dimensions of life simultaneously. Simultaneously मतलब समझ रहे हो, एक साथ एक ही समय पर. Okay, simultaneously available to him. The square represent physical, the manifest. Okay, just this is so good. The square represents the physical, the manifest, the known. Okay, the circle represents the unmanifest, the spirit, pure space, and the triangle symbolizes the threefold nature of the universe: manifest, unmanifest, and the human being who contains both. We are the human beings and we consist of both. Okay, मैनिफेस्ट जो हम कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, वो भी हमारे अंदर है. जो हम मैनिफेस्ट अभी तक हमने नहीं किया पर हम करना चाहते हैं, वो भी हमारे अंदर है. इट्स ऑल इनसाइड ऑफ अस. नाउ यू आर प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू सी लाइफ इन ऑल इट्स डायमेंशन फ्रॉम द डेप्थ्स टू द हाइट. Oh my god, this is so huge. They exist together and we come to know from experience that the dark and the difficult are needed as much as the light and easy. Oh my god, this is so wholesome. If you don't know, if you haven't watched the last video जो मैंने upload करी है, like the full form long form video, उसमें मैंने exactly यही बात कही है जब मैं अपनी story बता रही थी. Okay, we need both the dark and the difficult along with the light and easy. But how long you stay in the dark and difficult phase, so much depends on you. Okay, so I just decided to spend just like few hours inside the dark and the difficult, and I just decided to raise my frequency and get out of it. ठीक है, because I know कि there is this another reality जहाँ पे I'm fine, I'm kicking, I'm doing the things. Okay, and just see this, what I was just saying, they exist together. The manifest and the unmanifest both exist together right in the present moment. And when we come to know from the dark and the difficult are needed as much light and easy, there we begin to have a very different perspective on the world. Oh my, are you guys getting me? Like I was just talking about the perspective thing with the new vision. I told about this in the before while I was talking, just without the cards also. सो वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड. जब आपको पता चल जाता है ना ये सारी डीप वाली चीज़ें थोड़ी सी भी, कि देर आर सो मेनी रियलिटीज़. अगर मैं इस रियलिटी में हूँ, दैट मीन्स एक रियलिटी वो भी है जहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, वो भी एग्जिस्ट करता है. यू चेंज ऑटोमेटिकली, तुम अपने इमोशंस को ऐसे चेंज करते हो. ओके, बाय अलाउइंग ऑल ऑफ लाइफ्स कलर्स टू प्रेजेंस अस, वी बिकम मोर इंटीग्रेटेड. ओके, सो एज यू कैन सी इन द कार्ड एज वेल, वी हैव द नाइट. Okay, like here, night and the grayish. Then we have the colorful part. Then we have the earth and the roots color. So as I was saying about the balance thing also in the beginning, right? Let me tell you, Osho cards ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. Even if you are not a tarot reader, I think you should have these cards because जो interpretation है cards की books में, just so wholesome. मतलब it's on another level. So yes, as I was saying, I told you so many things by the way. So it's the new vision, it's the new perspective that you need towards your life right now. Because अगर तुम अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट नहीं करोगे, will keep on being stuck. And I always say the best thing that you can do to actually come out of any of the situation is the thing that you invest in yourself and do some new learnings. Because जब भी हम कुछ नया लर्न करते हैं, वो हमारे लिए एक बिल्कुल different perspective open कर देता है towards whatever we are going through, obviously. Okay, we have another major arcana, completion, closing the cycle, closing this old cycle which we have been talking about, closing this old cycle. realizing that you are whole and you are complete. अगर तुम बार बार इससे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट करो ना, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइन दैट यू कैन गेट कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो, जिसको तुमने अभी तक एड्रेस नहीं किया है. बिकॉज हम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप पे शिफ्ट कर रहे हैं, हम बार बार टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप पे तुरंत भागने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कोई होना चाहिए, वी आर ट्राइंग टू फिल द स्पेस जो हमारे अंदर खालीपन है, हम उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन. किसी और इंसान की प्रेजेंस है अपनी लाइफ में, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है. सेकेंड, अगर हम अपनी लाइफ में टॉक्सिक पार्टनर्स को कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करें, दैट मीन्स देयर इज सम वूंड
Okay, there can be some abandonment wound, there can be some fatherly wound that is coming from the childhood. यू इज़ रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं अगर तुम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी कर रहे हो एंड तुम उसको सरफेस लेवल पे अफर्मेशंस बोल के नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हो, किसी ने भी नहीं करा है। मुझे बस बोल रहे ना कि उनके अफर्मेशंस बोलने से लाइफ चेंज हो गई, हाँ, दैट्स नॉट ट्रू। ओके, दे माइट हैव डन द डीप वर्क बट दे आर जस्ट नॉट सेइंग इट ओपनली, बस पता नहीं रहे, वो बात अलग है। देन वी हैव द कॉन्शियसनेस and I was just in the beginning I used the same word. So are you seeing? Are you seeing? I don't need the cards. I just say and the cards prove it that, yay, girl, you were right. You were saying the right things. And I love it. Okay. So that is one of the reason I love tarot cards. Okay. And I love what I do. And when you love what you do, things, oh my God, you achieve success. Okay. When you do what you love, when you love what you do, you attract success in your life. Literally the person, literally I'm the one. Yes, you can claim the energy, this is you, because I'm this, I know I'm successful. Okay, even if I can change the one life through tarot and through the services that I provide, I'm successful. I don't need anyone's validation to prove that. Okay, we have the consciousness. As I was saying, you fucking guys, if you are finding this video and you are the part of this beautiful collective which is awakening, oh my God, अंडरस्टैंड द डेप्थ्स ऑफ द लाइफ। कब तक सरफेस पे कब तक सिर्फ सरफेस पे स्विम करने का इरादा है तुम लोगों का? कब तक सरफेस लेवल पे रहना है? वी नीड टू डाइव डीप इनटू आवर ओन सेल्फ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइविंग डीप इनटू अदर पीपल्स ट्रॉमास। वहाँ क्यों जाना है? अपने ट्रॉमास तो हील कर दो। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ट्रॉमास एंड स्पेशली फॉर द फीमेल्स इट बिकम्स योर हैबिट। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तुम उसका ट्रॉमा भी अपने ऊपर ले लेती हो कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। नो, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी कि तुमने ऐसा इंसान ही क्यों अट्रैक्ट करा जो ऑलरेडी जिसकी लाइफ में ट्रॉमा था। वाई यू अट्रैक्टेड द सेम पर्सन? क्यों तुम बार बार अनअवेलेबल इंसान को, जो इमोशनली अनअवेलेबल है, जो टॉक्सिक है, वाई आर यू अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन? एंड वाई इट इज सो कि तुम उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो? वाई यू आर नॉट एबल टू लीव दैट पर्सन? आई हैव सीन गर्ल्स जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में 5, 6, 7, 8, 10 सालों से। आई लाइक, आई वाज किडिंग मी? अगर कुछ पूछना है ना तो खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्यों तुम उस इंसान के साथ इतने साल हो व्हेन यू नो कि दैट पर्सन इज टॉक्सिक। You deserve so much more happiness, so much more abundance. You deserve a very healthy, good-looking person in your life who actually is in alignment with you and with your goals. यहाँ पर सिर्फ यही करने आए हैं क्या? नहीं, we are here to create something beautiful out of this beautiful life. Stop being so much in your head. The consciousness and the you can see the clouds and the grayish thing. This talks about that your mind is not at all clear, it's all foggy. उसमें इतने सारे thoughts हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही है that you are not able to see things clearly. It's the clouds. You can see like the color of the card. You can already see the color of the here also you can see it's grayish. Where we have all the colors, right? Where the universe was saying you to embrace all the colors, you are in the grayish and you are staying here for a lot of time. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे negative thoughts हैं. You need to realize that कभी ना कभी all of us have to do the healing. कभी ना कभी हम सबको ही अपने आप को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी ना तुम लोग थक जाओगे अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखते देखते, वो चीज़ें करते करते जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, लाइक being in a toxic job, being with a toxic partner, not able to achieve your goals, procrastinating, being on bad full day. You will get tired, believe me. Because मैं इतना से क्यों बोल सकती हूँ? Because I have been through all the phases. Okay, I've been through all the phases, and that is why I know and I can literally feel. If you want the success which is at the end of the tunnel, which is like bottom of the deck की energy, समझ रहे हो? Collective कौन है यहाँ पे? The collectives are the people who are meant to be successful, who are meant to make it big in their life, but they are just not able to do it. Because all the fucking things that are going on in their minds and going on in their emotions.
ओके, आई थिंक दिस इज, ये जो मैसेज है ना ये काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है विद द वन जो मैं अपनी स्टोरी बता रही थी लास्ट वाली वीडियो में. सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट एज वेल. उसमें मतलब जितनी मैंने स्टोरी बताई है ना स्टार्टिंग में अपनी कि व्हाट वाज हैपनिंग विद मी, actually it is kind of resonating with that also. So if you wish to check it out, you can go and check it out. You can go on my channel and the last video is that. Okay, so that was it. It was a very strong message to channel in the morning. Okay, so yeah, that's it from my side. I hope you understand it. And if you need my help, which is I always say, I'm always here for you guys. You can either enroll in the pattern breaking system, which itself is a 7-day system, which is going to step by step, day by day, is going to help you recognize the pattern, recognize the negative self-talk that you guys are doing, and will by the end will help you get out of it. Okay, and one more thing that I want to tell you guys here, it's a 7 days pattern breaking system, but you can't expect कि तुम एक नेगेटिव पैटर्न जो तुम पिछले 17-18 सालों से जितने भी साल के तुम हो तब से तुम उससे रिपीट कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो 7 दिन में एकदम गायब हो जाएगा. 7 दिन में तुम उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे, तुम उसकी पहली लेयर को तोड़ पाओगे. पर एज आई से सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करने के लिए वी नीड एटलीस्ट more than 21 days. 21 days is something जो रिसर्च ने कहा है, बट आई ऑलवेज से गो बियॉन्ड 21 days. ठीक है, सो दैट वो जो रीप्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, सो दैट जो हम पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं वो एक्चुअली में फॉर द लाइफ टाइम ब्रेक हो सके और हमारा माइंड वहाँ पे दोबारा ना जाए. ठीक है, एंड दिस पैटर्न ब्रेकिंग सिस्टम मतलब एक बार तुमने इसे किया फॉर द 21 days और मोर देन दैट. ठीक है, इन द ब्रेक्स इन बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हफ्ते फॉलो किया, यू कैन टेक वन डे ब्रेक और 2 day ब्रेक एंड देन स्टार्ट अगेन. Believe me when I say this, I have followed the system myself. Okay, the second time you are going to do it, you will figure out more deep, something more into depth, and आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाओगे through the pattern breaking system. Okay, so you can buy it for the one time and you can actually repeat it for as many times as you want, and you will every single time, believe me, every single time you are going to go more deeper. ठीक है, because the people who went in first time broke the first layer. The people who went again for the second time into the system, मतलब उन्होंने दोबारा भी follow किया उसे, they discovered their 15 and 16 years old patterns and like, okay, this was the root. Like I have seen the messages, okay, so they said this दीदी this was the root, and ये बार बार आ रहा था मेरे patterns में, बार बार मेरी life में आ रहा था relationships में. So the deeper, the more you follow the system, okay, the more deeper you are going to go into yourself. And I hope तुम अब तक समझ गए हो, the most important person in your life is you, nobody else, it's you. First you need to figure out who you exactly are, because तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है, you are the person creating it, because we are creating our own reality, believe it or not, we do. Okay, so that's it from my side. I hope you got the message, I hope you got the gist. ठीक है, एंड अगर तुम मेरी लास्ट वाली वीडियो से आ रहे हो, यस मैंने अभी भी नहीं पहना है. ओके, बिकॉज अब ब्रेसलेट्स को एनर्जाइज करना पड़ेगा, उनको क्लीन करना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई हैवंट वोर इट, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. हाँ, विजन बोर्ड मैंने उठा लिया है बिकॉज आई कांट लूज माई विजन जस्ट बिकॉज द थिंग्स गो हेयर एंड देयर फॉर अ लिटिल व्हाइल. Okay, so this video is your sign to start realizing that you are whole in your own. Okay, and this puzzle, this video can be that puzzle for you, that last piece of puzzle which can actually click something in you. And if it clicks something in you, do let me know in the comments, because I read every comment and मुझे comments पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. And also if you are listening till the here, thank you so much for all the ones जिन्होंने last वाली video पे comments किए थे. It was so wholesome. Thank you so much, and I feel so blessed and grateful that I have you guys. Thank you so much everyone. And if you're watching till the here, make sure to drop the success in the comments. You can write I am successful and claim the beautiful energy of success. Okay, so that's it from my side. Thank you everyone. Please check out all the details in the description if you want to work with me. Radhe Radhe everyone. Bye bye.